जिस किसी को भी साइनस कैविटीज है यानी कि नजला है, वो आदमी सबसे पहले जब हम सो करके उठते हैं बिस्तरों से, उस टाइम का टेम्परेचर, और आप जब सबसे पहले मुंह धोते हैं, पानी मारते हैं मुंह के ऊपर, जो सबसे पहले उठते ही अगर पानी से मुंह धोता है और पानी पीता है, वो बहुत गलत है। आप अपनी बॉडी का एक बार टेम्परेचर बैलेंस होने दें, उसके बाद पानी पिए और उसके बाद थोड़ा मुंह धोए। और उन लोगों को नजला पक्का है जो सबसे पहले उठते, इधर से उठे तुरंत मुंह धोने के लिए चलेगा, ठाया गड़ेगा पानी। आप अपनी बॉडी का एक बार टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद ही आप नहाए या मुंह धोए या पानी पिए। ये आदत आपको सुधारनी पड़ेगी। जिसको नजला हो गया तो इधर से साइनस कैविटी हो जाएगी, और ये जब हो जाएगी तो आपको खराटे आने शुरू हो जाएंगे। खराटे जब आने शुरू हो जाएंगे तो आपका पेट का आकार बढ़ जाएगा, आपका साइज बढ़ जाएगा, और फिर ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलेगी नहीं। आप कहीं सफर कर रहे हैं या कहीं गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, इधर से मुंह खोल के आप श्वास लेंगे और इधर से भड़ाका हो जाएगा। क्योंकि खराटे वाले आदमी को नींद सफर में ज्यादा आती है, इस बात का ध्यान उसको रखना पड़ेगा। तो जिसको भी ये दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत है, तो एक काम वो कर सकता है। ब्रेन में जिसको खराटे आए तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो एक काम सबसे ज्यादा करे कि हरी मिर्च के टुकड़े करके पानी के अंदर डाल दो सुबह, और शाम को पानी पीते हैं तो उसको बहुत बेहद फायदा मिलता है। अच्छा, जिसकी साइनस कैविटी ब्लॉक है, जिसको कोल्ड और कफ है, क्योंकि लंग्स ही हमारे एक ऐसी ऊर्जा ऊर्जा लंग्स एक ऐसे ऑर्गन है, जब हम पैदा हुए थे तो सबसे पहले जो गर्भ से बाहर आने के बाद जो श्वास लिया गया, वो इन फेफड़ों ने ही लिया कॉस्मिक एनर्जी से, यानी कि ब्रह्मांड की एनर्जी। उसके बाद किडनी किडनी की एनर्जी अर्थ ली, यानी कि जमीन से। तब वो बच्चा पेशाब करता है, पहले श्वास लेता है उसके बाद पेशाब करता है। अगर ये दोनों चीज करता है तो सीपी चाइल्ड में काउंट नहीं होता, और इनमें से कोई एक चीज रह जाती है तो सीपी चाइल्ड में वो आता है। तो आइए, अगर किसी बच्चे को इस मेन ऑर्गन के अंदर से लंग्स के अंदर अगर प्रॉब्लम है, जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसको कोई दिक्कत है छाती के अंदर, तो आप क्या करेंगे, एक पान पान ले लेंगे, पान का, देसी पान का पत्ता, उस पत्ते को आप उसके टुकड़े करके उसके अंदर एक गिलास पानी में उसको डाल लेना है। उसमें एक लौंग, एक इलायची और थोड़ी सी उसके अंदर सौंफ, ये मिला करके आप उसको मीठी मीठी आंच के ऊपर आप उसको उबालना शुरू कर दो। जब आधा रह जाए उसमें से, एक गिलास में से उतार करके बच्चे को सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप दे दो, और बड़ा है तो आधी चम्मच ले सकता है, छाती में कोल्ड कफ निकल आएगा। दूसरा, एक और उपाय, सफेदे के पत्ते आप 4-5 पत्ते लेकर के पानी के अंदर उबाल लो, 2 गिलास पानी में, और फिर उसकी स्टीम लो, भाप लो। वो जो जो भाप जाएगी कैविटीज को खोलती चलेगी, ना खराटे आएंगे, ना आपके लंग्स के अंदर कोल्ड कफ रहेगा। या वो एक काम करें, अदरक, काली मिर्च और इलायची, इसकी चाय भी अगर पीते हैं, अदरक, काली मिर्च और एक इलायची, उसकी भी चाय पीने से लंग्स के अंदर कोल्ड कफ सारा का सारा बाहर निकल आता है। अगर किसी को नमूनिया बिगड़ा हुआ, निमोनिया, तो वो क्या करे, चाहे कितना ही पुराना हो निमोनिया, तो कहां से हुआ है, ड्यू टू लंग्स। तो आइए, क्या करना है, हमें तुलसी के 7-8 पत्ते लेने हैं, और उस तुलसी के 7-8 पत्ते के अंदर एक काली मिर्च को पीस लेना है। चाहे आप गोटा कुंडी में, चाहे मोमदस्ता में, किसी में भी आप उसको एक बार कूट लें या पीस लें, और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शहद मिला करके उसको चटा दें। पहले घंटे में ही निमोनिया के अंदर आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये उपाय आप करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ जिस आदमी को निमोनिया से, कोल्ड कफ से, लंग्स की स्ट्रेंथ को कम होने से अगर बचाना है, तो कंटिन्यू लंग्स मैच करते हैं हमारे अनानास के अंदर। तो अनानास का सेवन वो कंटिन्यू शुरू कर दे। उसका सेवन 200 ग्राम खाया जाए, 50 ग्राम खाया जाए, या 100 ग्राम खाया जाए, तो उसका सेवन भी अगर वो कंटिन्यू करता है तो भी वो लंग्स की बीमारी होने से बच बच सकता है। जिस तरह शोल्डर पेन है, ड्यू टू लंग्स, टेनिस एल्बो का पेन है, ड्यू टू लंग्स, कमर का दर्द है, ड्यू टू लंग्स,
कई बार तो ऐसा है कि अगर आपके टखने में और घुटने में दर्द है वो भी ड्यू टू लंग्स है। तो ये सारी बीमारियां आगे डिटेल में मैं आपको दूंगा, एक चार्ट के द्वारा दूंगा। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो चीजें हैं ये आपको फॉलो करनी है और जीवन के अंदर धारण करनी है, ताकि ये चीजें आपके जीवन में काम आ सके। ये आपके लंग से रिलेटेड मैंने इस टॉपिक के ऊपर आज चर्चा की है थोड़ी सी। आगे डिटेल में मैं पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा। तो तब तक के लिए